प्रिय विद्यार्थियों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.4 के शेष रहे प्रश्न 7 और 8 को हल करेंगे। इससे पहले के दो पार्ट्स में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 6 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी सवालों को अच्छी तरह से समझें। ये वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं 7 और 8 के सवाल को। तो बच्चों, प्रश्नावली 11.4 का 7 का सवाल दिया गया है। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, किनारे का मतलब यहाँ आप भुजा मान लें कि यदि घन की भुजा है उसको दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है और उसके बाद में इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी ये ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें पहला पार्ट है उसको हल कर लेते हैं। माना घन की भुजा पहले अक्ष है, घन की भुजा है अक्ष सेंटीमीटर। यदि घन की भुजा अक्ष सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 6 है उसको हम गुणा कर देंगे अक्ष की स्क्वायर से, क्योंकि हमने भुजा यहाँ मानी है अक्ष सेंटीमीटर। तो इसका हल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6 अक्ष स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। और अब इसमें बताया गया है कि इसकी भुजा यानी किनारे को दुगना कर दिया जाए। तो भुजा को दुगना करने पर भुजा या किनारे को दुगना करने पर भुजा क्या हो जाएगी, 2 अक्ष सेंटीमीटर हो जाएगी। और अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन की भुजा को दुगुना कर दिया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वही सूत्र लगाएंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमने मान ली यहाँ 2 अक्ष, तो इस 2 अक्ष का वर्ग करके लिख देंगे। तो देखिए 6 गुणा 2 अक्ष का 2 अक्ष से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 अक्ष स्क्वायर। और 4 अक्ष स्क्वायर को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 चौके 24 अक्ष स्क्वायर। अब इसमें हमें यह ज्ञात करना है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हुई। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है इसमें जो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था उसका हम भाग लगा देंगे। अतः है भुजा या किनारे को दुगना करने पर, भुजा कोष्टक में आप किनारे लिख दें, को दुगना करने पर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी बराबर दुगना करने पर हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 24 अक्ष स्क्वायर। और जब भुजा सिंगल थी तब हमारे पास में क्षेत्रफल आया 6 अक्ष स्क्वायर। तो देखिए अक्ष स्क्वायर है उससे तो अक्ष स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 24 में हम 6 का भाग लगा देंगे तो आएगा 4। तो यह हो गया 4 गुना। यह आ गया इस पहले पार्ट का आंसर। यानी घन के किनारे को दुगना कर दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 4 गुना वृद्धि होगी। अब यदि यही प्रश्न रहे कि किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी वो भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम अगली स्लाइड में हल कर लेते हैं। सवाल वही है सेम। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो देखिए 2 का है उसको हल करते हैं। माना घन की भुजा अक्ष सेंटीमीटर है। अब यदि भुजा अक्ष सेंटीमीटर है तो इस घन का आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन
घन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है भुजा क्यूब, या भुजा को 3 बार गुणा करके लिख दें। तो यहाँ देखिए भुजा है वो अक्ष है, तो इसे अक्ष का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा अक्ष क्यूब घन सेंटीमीटर। अब भुजा को हमें करना है दुगना, किनारे को दुगना करने पर किनारे को दुगना कर दें तो ये भुजा हो जाएगी 2 अक्ष सेंटीमीटर। तो अब घन का आयतन होगा भुजा क्यूब। तो यहाँ भुजा है 2 अक्ष, तो इस 2 अक्ष का क्यूब करेंगे तो 2 अक्ष गुणा 2 अक्ष गुणा 2 अक्ष। अब देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 4, 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8, और अक्ष का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा अक्ष क्यूब घन सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि आयतन में कितना गुना वृद्धि होती है यदि इसकी भुजा को दुगना कर दिया जाए। तो चलिए इसको हम इस तरफ लिख देते हैं। तो देखिए यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके आयतन में वृद्धि होगी। इसके लिए जब भुजा को दुगना कर दिया या किनारे को दुगना कर दिया, उस समय दुगना करने पर जो हमारे पास में आयतन आया है उसमें हम भाग लगा देंगे जब भुजा को दुगना नहीं किया गया था उस समय जो आयतन आया उसका। तो यहाँ देखिए जब भुजा सिंगल थी तो इसका आयतन था अक्ष की घात 3, और भुजा को दुगना करने पर हमारे पास में आयतन आया 8 अक्ष क्यूब। तो ये अक्ष क्यूब है वो तो अक्ष क्यूब से कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास में 8 गुना। तो यानी किसी भी घन के किनारे को दुगना कर दिया जाता है तो उसके आयतन में 8 गुना वृद्धि होती है। ये इस दूसरे पार्ट का हल हो जाएगा। और अब देखिए 8 का सवाल दिया गया है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए कुंड का आयतन है वो 108 घन मीटर है, इसका हम लीटर कर लेंगे और फिर उसमें ये 60 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास में मिनट आ जाएंगे। इस कुंड को भरने में जितने मिनट लगेंगे वो मिनट आ जाएंगे, फिर उस मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे। तो चलिए जो दिया हुआ है उसको हम एक बार नोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया कुंड का आयतन 108 घन मीटर, अतः कुंड में कुल पानी भरा जाएगा। अब ये 108 है उसको हम 1000 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक घन मीटर है उसमें 1000 लीटर होते हैं। तो अब 108 को 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1,08,000 लीटर। ये टोटल पानी है वो इसे कुंड में भरा जाएगा। और अब देखिए यहाँ कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। तो देखिए यहाँ 60 लीटर पानी कुंड में गिरने पर समय लगता है 1 मिनट। कुंड में 60 लीटर पानी गिरने पर समय लगता है बराबर 1 मिनट। इसलिए कुंड में 1,08,000 लीटर पानी गिरने पर समय लगेगा। अब ये 1 है वो यहाँ लिख देंगे, इसके बटा में 60 है और गुणा कर देंगे 1,08,000 से। तो देखिए 1 0 है, उससे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और अब ये बच गया 10,800, इसमें हम 6 का भाग लगा करके लिख देंगे। तो 6 का भाग 10 में देंगे, 6 कम 6, और फिर बच गया 4, 48 हो जाएंगे। तो 8 छिके 48, और फिर ये 2 0 है वो ज्यों के त्यों लगा देंगे। तो ये तो आ गई 1,800 मिनट। अब ये 1,800 मिनट है, इसके हम घंटे बना लेंगे। तो घंटे बनाने के लिए 60 का भाग लगा देंगे।
तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और अब 180 में 6 का भाग लगा देंगे तो 6 तिये 18 और ये 1 0 लगा देंगे तो ये आ गए घंटे। तो ये हो जाएगा आपके इस 8 के सवाल का आंसर, यानी इस कुंड को भरने में 30 घंटे लगेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।